लेक्चर में। चलो फिर ये कुछ डिफ़िकल्टीज़ में जो लास्ट लेक्चर में जो होमवर्क दिया था उसमें कुछ डिफ़िकल्टी वाली रिएक्शन करवा रहा हूँ, ध्यान से देख लो। CrOH thrice 1 minus plus HO2 1 minus gives Cr2O7 2 minus plus OH minus. Media is basic. See, here hydrogen has oxidation number +1, oxygen -2. That's why overall OH has oxidation number -1, -2 and +1. Total is -1. Okay, 3 times then -3. It will go another side then +3 and 3 minus 1. It is +2. Now HO2 1 माइनस, चलो बताओ इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या लेंगे? यस टेल मी। हाइड्रोजन का +1 ऑलवेज होगा। HO2 1 माइनस इज एन एक्सेप्शन। हियर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1 नॉट -2। और हाइड्रोजन कभी +3 पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन की आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। तो ऑलवेज उसका ऑक्सीडेशन नंबर, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर वो सबके सब रिलीज हो जाए तो वो होगा मैक्सिमम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो HO2 1 माइनस में, यहां पे HO2 1 माइनस में जनरली ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो इस हिसाब से हम फाइंड आउट करते हैं कि जिससे यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर स्टूडेंट्स क्या होगा पता है? देख लो, HO2 1 माइनस में हाइड्रोजन का +1 ही होगा, तो फिर ऑक्सीजन का, ये पैरोक्सी बॉन्ड है, ऑक्सीजन वाला रूल आप देखना, तो उसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखवाए थे, इसमें से ये फर्स्ट है। ओके, कि फर्स्ट एक्सेप्शन आई थिंक, हाँ, कि इन पेरोक्साइड कंपाउंड्स द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज कंसिडर्ड एज -1, ऑक्सीजन -2, क्रोमियम +6, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। तो अब ध्यान से देखना, हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो, हियर देयर इज अ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। ओके, नेक्स्ट इज देयर इज अ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो अब देखो यहाँ पे -1, तो अनदर साइड देखे ना, देयर आर 2 कंपाउंड्स विच कंटेन्स -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम कौन सा कंसिडर करेंगे पता है? ये वाला। क्यों ये वाला करेंगे पता है उसका रीज़न? तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -2 है, तो -1 और अनदर साइड -2। तो यहाँ पे ये वाला -2 हम कभी नहीं लेंगे, ये वाला। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमने क्रोमियम टू क्रोमियम एक दिखा दिया, तो उसका कंपाउंड वाला हम नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि कुछ भी अगर फिर मल्टीप्लाई करने की बारी आती है तो फिर वो कभी बैलेंस होगा ही नहीं। तो हम अनदर वाला सेट करेंगे, मतलब ये -2 सेट नहीं करेंगे। ओके, तो चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, तो ये वाला ही हम कंसिडर करेंगे। ओके, तो अब फाइनली हम देखते हैं CrOH थ्राइस 1 माइनस प्लस HO2 1 माइनस गिव्स Cr2O7 2 माइनस प्लस OH माइनस। चलो, क्रोमियम यहाँ पे राइट हैंड साइड 2 है, लेफ्ट हैंड साइड 1 है, सो इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 2। एक क्रोमियम का +2, दो क्रोमियम का +4, एक क्रोमियम का +6, दो क्रोमियम का +12। ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे, एक ऑक्सीजन का -1, दो ऑक्सीजन का -2, एक ऑक्सीजन का -2, तो दो ऑक्सीजन का -4। चलो सेम कॉपी पेस्ट कर दो। CrOH थ्राइस 1 माइनस प्लस HO2 1 माइनस गिव्स Cr2O7 2 माइनस प्लस 2OH माइनस। अब देखो, क्रोमियम +4, क्रोमियम +12, सो देर इज इंक्रीज ऑफ 8 नंबर, so increases by 8, so it is an oxidation, and decreases by 2, so it's a reduction. इंक्रीज और डिक्रीज बैलेंस करो बाय मल्टीप्लाइंग सुटेबल मल्टीपल। तो क्या करेंगे भाई, जो डिक्रीज रिडक्शन रिएक्शन है उसको फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो। सो हियर वी आर गेटिंग
2CrOH thrice plus 4 times HO2 1 minus gives Cr2O7 2 minus plus 8OH minus. ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड टोटल चेंज कितना होगा बताओ? तो -2 एंड -4 इट इज -6. यहाँ पे टोटल चेंज क्या होगा? -10. डिफरेंस कितनों का आया? 4 का आया. तो 4OH माइनस ऐड कर दो. अगेन कितना? 4OH माइनस हम ऐड कर देंगे. ओके, अब टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दोनों साइड कैलकुलेट कर दो. यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आएंगे? 4 एंड 4 8, 8 एंड 6 14, और यहाँ पे 8. डिफरेंस कितनों का आया? 6. उसका हाफ करो, 3H2O. एंड ऑक्सीजन आइटम्स मस्ट बी बैलेंस्ड. 2 3 6, 6 एंड 8 14, 14 एंड 4 18. यहाँ पे 18 ऑक्सीजन है. यहाँ पे 7, 7 एंड 8 15, 15 एंड 3. डन. ओके, लेकिन जब आप टोटल रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ पे 4OH माइनस, यहाँ पे 8OH माइनस, तो फिर जो बैलेंस्ड इक्वेशन बनेगा, तो बैलेंस्ड इक्वेशन में हम क्या करेंगे? यहाँ पे ध्यान से देख लो, तो ये 4 कट हो जाएंगे और यहाँ पे 8 की जगह पे हम 4 लिखेंगे. सो एट लेफ्ट हैंड साइड देयर विल बी ओनली 2 टर्म्स, 2CrOH thrice 1 minus plus 4HO2 1 minus gives Cr2O7 2 minus plus 4OH minus plus 3H2O, and then you have to write the summary. Okay, so balance equation is balanced now. अब ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है इसमें एक चेंज आपको करना है. देयर विल बी H3ASO4 है. ओके, अगेन यहाँ पे चेंज यही आएगा. यू हैव टू करेक्ट द टर्म दैट H3ASO4 दिस इज आर्सेनिक एसिड. तो लेफ्ट हैंड साइड AS का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +5 होगा. अब डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि फिर एक ही चेंज हो रहा था, आपने देखा होगा वो. तो AS दोनों साइड +3 होता अगर H3ASO3 हम लिखे तो. ओके, तो बस एक ही डिफरेंस है ये कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में आपको ये करेक्शन करना है कि H3AS मतलब AS2O3 plus CrO4 2 minus gives H3ASO4 and then Cr2O3. ओके, और अब आई थिंक आप बैलेंस कर पाओगे. ओके, तो चलो फिर ये बाकी का आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है. कंटिन्यू. ओके, अब कर देना, और अब भी डाउट हो तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में बोलना, मैं करवा दूंगा. यस, यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आपको हुआ ही होगा. चलो देखते हैं वो हुआ है कि नहीं. V plus H2O gives H4V6O17 plus H2. First of all, we will write the oxidation number of all the elements. Hydrogen +1, oxygen -2, vanadium will be +5, H2 0. Now there is a change in oxidation number, and it is in vanadium and hydrogen, isn't it? First होगा vanadium और second होगा hydrogen. So second rule is balance the elements which have change in oxidation number and write total oxidation number. So here we will do 6V क्योंकि राइट हैंड साइड जो H4V6 है उसमें. ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहाँ पे वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा 30. और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब जो ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूं वो, यहां पे दोनों साइड हाइड्रोजन एटम्स एक्सपीरियंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. बोथ हैव 2 नंबर, सो नो नीड टू बैलेंस. इस स्टेटमेंट पर कुछ काम नहीं है, बट वी विल फॉलो दिस स्टेटमेंट. वी हैव टू राइट द
टोटल ऑक्सीडेशन नंबर। कई कबार बच्चे क्या करते हैं कि चलो दोनों साइड हाइड्रोजन है, दोनों का नंबर 2 है, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, मतलब कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखते हैं, मतलब कि यहाँ पे जो +1 लिखा था वो कितने हाइड्रोजन एटम्स का था, 1, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स से टोटल ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। यहाँ पे तो वैसे ही 0, लेकिन ये जनरली स्टूडेंट्स +1 ही रखते हैं। ओके, तो बस यही एक चेंज था, और जनरली यही प्रॉब्लम स्टूडेंट्स का रहता है कि वो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखते। और अब आपको ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो समझ में आया होगा कि हम क्या बैलेंस करते हैं और फिर क्यों टोटल ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। मतलब कुछ भी मल्टीप्लाई करने को आया ही नहीं, लेकिन फिर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों? रीजन, बिकॉज दिस +1 ऑक्सीडेशन नंबर इज ओनली फॉर 1 हाइड्रोजन एटम्स, एंड हियर एट बोथ ऑफ द साइड्स देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स। तभी तो मैं ऐसा बोलता था, पता है, एक वेनेडियम का 0, 6 वेनेडियम का 0, एक वेनेडियम का +5, 6 वेनेडियम एटम्स का +30। यहाँ पे हमने कहाँ मल्टीप्लाई किया, लेकिन फिर भी 6 से मल्टीप्लाई तो करते ही है ना। 6 तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे क्या कुछ लिखा है, लेकिन यहाँ पे टोटल वेनेडियम 6 थे ना, दैट्स वाई। सो 6V plus H2O gives H4V6O17 and H2. Sorry, H, not H2, it's H2. 0, 30 +2 and 0. 0 to 30 increases by 30 oxidation. 2 to 0 decreases by 2 reduction. So finally reduction reaction is multiplied by 15. So finally we are getting 6V plus 15H2O will give H4V6O17 plus 15H2. Total oxidation number यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, so no need to write the OH minus. And now calculate the hydrogen atoms at both of the sides. यहाँ पे हाइड्रोजन आए कितने, लेफ्ट हैंड साइड पे 15 2 30, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स आए 30 and 4 34, डिफरेंस आया 4 का, उसका हाफ, 2H2 ऐड कर देते हैं, और ऑक्सीजन एटम्स गिन लो 15 and 2 17, और यहाँ पे 17 ऑक्सीजन एटम्स है ही। सो 6V plus 17H2O will give H4V6O17 and plus 15H2. So this is the balanced equation. Okay, done. और लास्ट में समरी आपको लिखनी है। नेक्स्ट, चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हाँ ध्यान से देखना। यहां पे हम एक टर्म ऐड कर रहे हैं टू फॉलो द गिवन स्टेप्स। ये जो हमने स्टेप 1 2 3 4 एंड 5, ये जो 5 स्टेप्स लिखे, दीज आर नॉट रूल्स, दिस इज ओनली द मेथड एंड द स्टेप्स टू बैलेंस द एनी रेडॉक्स रिएक्शन। तो कई कबार क्या होगा कि कुछ टर्म्स हमें एक्स्ट्रा ऐड करनी होगी। ध्यान से देखना कैसे। मीडिया दिया ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस थी है। तो अब देखो यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2, सल्फर का -1, ये एक्सेप्शन में मैंने करवा दिया था, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है सल्फाइड में, लेकिन यही एक ही आयरन सल्फाइड है जिसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -1 कंसिडर किया गया है। O2 इज 0। ओके, यहाँ पे Fe का +3, O का -2, सल्फर का +4, O का -2। तो कहाँ पे चेंज आया, चलो ध्यान से देखते हैं। तो चेंज आता है फर्स्ट ऑफ ऑल +2 to +3। अलग कलर दिख रहा है ना, वैसे तो हाँ दिख रहा है। +2 to +3 Fe के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है। दूसरा, सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर में भी चेंज आ रहा है, देख लो। और दोनों में इंक्रीज हो रहा है, देख लो, +2 to +3, -1 to +4। फिर बचा क्या, O2।
O2 के ऑक्सीडेशन नंबर में भी चेंज आ रहा है, लेकिन सामने हम कौन सा ऑक्सीजन ले, चलो ये वाला ऑक्सीजन कभी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, उसका रीजन क्या है? क्यों नहीं ले सकते? ये वाला ऑक्सीजन नहीं लेंगे क्योंकि Fe से कनेक्टेड। ये वाला भी हम नहीं ले सकते, क्यों? सेम कंपाउंड से कनेक्टेड है और इंक्रीज है। तो यहां पे हम एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर रहे हैं, एंड दैट इज द टर्म इज H2O। लास्ट में देखना क्या हो रहा है। और ये वाला ऑक्सीजन अब हम कंसिडर करेंगे -2। तो ये वाली टर्म हम कंसिडर करेंगे। ओके, ऑक्सीजन के लिए, और Fe के लिए दो टर्म्स है। तो FeS2 प्लस O2 gives Fe2O3 प्लस SO2 एंड प्लस H2O। चलो Fe लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड 2 Fe है यहां पे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एक Fe का +2 तो 2 Fe का +4। ओके, राइट हैंड साइड देखो, एक Fe का +3 तो 2 Fe का +6। चलो सल्फर एटम्स, अब 2 2 ज़ा टोटल 4 एटम्स हुए और यहाँ पे एक ही है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। एक सल्फर का -1 तो 4 सल्फर एटम्स का -4, एक सल्फर का +4 तो 4 सल्फर एटम्स का टोटल +16। और फिर O2, एक का 0 2 का 0, 2 से मल्टीप्लाई करो, एक का -2 2 का -4। ओके, सो फाइनली अब क्या हुआ, ध्यान से देखो, 2 FeS2 प्लस O2 gives Fe2O3 4 SO2 एंड 2 H2O। चलो सब ऑक्सीडेशन नंबर हम लिख देते हैं, 4 to 6 -42 प्लस 16 02 -4 4 to 6 -4 to 16 0 to -4। ओके, चलो अब 4 to 6 increases by 2, -4 to 16 increases by 20, total increase 22। ओके, एंड बोथ आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऊपर डिक्रीजेस बाय 4। अब इंक्रीज और डिक्रीज, तो क्या हुआ यहां पे, एलसीएम कितना आएगा, ट्वेंटी टू और 4 का एलसीएम कितना आएगा, ओके, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 11 से और नीचे 2 से, तो फाइनली क्या बना। अब देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो जहाँ से जहाँ एरो जितने भी जा रहे हैं ना, एक ये, दूसरी ये और 3, तीनों टर्म्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 FeS2 प्लस 11 O2 gives 2 Fe2O3 8 SO2 and 22 H2O। ओके, अब यहां पे दोनों साइड हाइड्रोजन एटम्स गिनो। अब चलो चार्ज तो पहले से 0 ही है, टोटल हाइड्रोजन एटम्स यहां पे 0, यहां पे टोटल हाइड्रोजन एटम्स कितने, 44, डिफरेंस कितना आया 44, उसका हाफ 22 H2 ऐड कर दो, कम है उतना। ओके, और ऑक्सीजन बैलेंस हो जाने चाहिए, 11 2 22 एंड 22।
44। सिमिलरली यहाँ पे 2 3 6, 8 2 16 और 22 1 22। ओके, टोटल आया 44, मतलब बैलेंस हो गया। लेकिन जब आप टोटल बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे तो ये जो बैलेंस इक्वेशन है उसमें दोनों साइड 22 22 H2 कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी क्या बचा, 4 FeS2 प्लस 11 O2 gives 2 Fe2O3 प्लस 8 SO2 ओवर, दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। और उसमें जो H2 हमने एक्स्ट्रा ऐड किया था वो यहाँ पे कैंसिल हो ही गया। H2O क्यों ऐड किया था, वो ऑक्सीजन का चेंज इंडिकेट करने के लिए। ओके, और फाइनली वो बैलेंस भी हो गया। ओके, तो फर्स्ट आपकी मिस्टेक होगी ये सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, जो -2 जनरली लिखते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि Fe का +4 कभी पॉसिबल है ही नहीं। ओके, एंड सेकेंड थिंग, वो H2 एक ऐड करना पड़ेगा। क्यों, यहाँ पे हम चेंज इंडिकेट नहीं कर सकते, यहाँ पे इंडिकेट नहीं कर सकते, तो एक एक्स्ट्रा कर दिया हमने, और जो भी ऐड किया वो कैंसिल हो भी गया। ओके, so students, now this one is your homework, number 1 2 3 4 and then 5। ओके, उसमें से जो फर्स्ट है ना, उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स में लिख देता हूँ, चलो, जिससे आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। चलो वो तो ध्यान से देख लेना एक बार जो करवा रहा हूँ वो। यहाँ पे नाइट्रोजन, दिस इज एन एजाइड आयन, ये जो N3 1- है ना, इसका नाम है एजाइड आयन। ओके, और उसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1/3 और Pb का ऑक्सीडेशन नंबर है -1/3, 3 टाइम्स, देन -1 और -2, तो Pb का होगा +2। सिमिलरली यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, चलो ये तो पता ही होगा, +7 MnO4 1- होगा, तो CO का होगा +3। ओके, O का ऑक्सीडेशन नंबर -2। चलो यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2, ऑक्सीजन का -2, Mn का +4, O का -2, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2, O का ऑक्सीडेशन नंबर -2, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, तो Pb का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +8/3। तो चलो मैंने सबके ऑक्सीडेशन नंबर्स आपको लिख के दे दिए। इससे क्या होगा कि रेडॉक्स रिएक्शन फिर आप अब बैलेंस कर पाओगे एज पर रूल। ओके, तो जो भी रूल्स अभी मैंने सिखाए ना, बस सब में यही फॉलो हो गए। बाकी की जो जो सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ, इसमें इन सब में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या पता है, इन सब में स्पेक्टेटर आयंस है। स्पेक्टेटर आयन पता है ना, कि जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं होता है, हमने एजी वाली रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस की थी, तो स्पेक्टेटर आयंस इन सब में है ही 2 3 4 5। ओके, तो शांति से फिर बाकी की रेडॉक्स सॉल्व करवाना। ओके, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में यही करवाएंगे। देखते हैं अब इनको कितनों को रेडॉक्स परफेक्ट आया है, तो इससे समझ में आ जाएगा, ये 5 करेंगे ना तो। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो फिर आज का लेक्चर इसी के साथ कंप्लीट होता है। गुड बाय।